Hello everyone, in this video we are going to learn some more phrasal verbs formed by the verb come. कम से बनने वाली कुछ और इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जिन्हें आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स का इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा महत्व होता है और रिटन इंग्लिश में भी फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जिन्हें समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज कम अराउंड और कम राउंड। इट्स मीनिंग इज टू बिकम कॉन्शियस अगेन, दोबारा से सचेतन अवस्था को प्राप्त करना या दोबारा से होश आना। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर हैजंट कम राउंड फ्रॉम द एनेस्थेटिक। आपकी माताजी एनेस्थेटिक से दोबारा सचेतन अवस्था में नहीं आई, यानी आपकी माताजी अचेतन अवस्था से पुनः सचेतन अवस्था में नहीं आई हैं। कम राउंड या कम अराउंड, इसका एक और यूज़ होता है, एक और मीनिंग होती है और वो मीनिंग है टू हैपन अगेन, फिर से होना। लेकिन ये टू हैपन अगेन, फिर से होने वाली बात जो है वो किसी डेट के लिए या किसी रेगुलर इवेंट के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, My birthday seems to come around quicker every year. मेरा बर्थडे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हर साल बड़ी तेज़ी से वापस आ जाता है। कम अराउंड और कम राउंड, इसके साथ अगर टू लगता है, कम अराउंड टू या कम राउंड टू, इस तरीके से, तो इसका थोड़ा अर्थ चेंज हो जाता है। और यहाँ पे क्या अर्थ है, क्या यूज़ है, समझिए। To come to a place, especially somebody's house, to visit for a short time. Come around to या come round to, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी स्थान पर जा रहे हैं, ख़ास तौर से किसी व्यक्ति के घर पर कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डू कम अराउंड एंड सी अस सम टाइम। जरूर आना और कभी हमसे मिलना। इस तरीके से यहाँ पे कम अराउंड का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है कम अराउंड और कम राउंड। इसके साथ अगर टू समथिंग लगता है तो थोड़ा अर्थ में चेंजेस आ जाता है, जैसे कम अराउंड समथिंग और कम राउंड समथिंग। इसका क्या अर्थ है, समझिए। टू चेंज योर मूड और योर ओपिनियन, अपने विचारों को बदलना या अपने मूड को चेंज करना। For example, he will never come around to our way of thinking. वह कभी हमारे सोचने के तरीके से अपने विचारों को नहीं बदलेगा। Next, come at somebody and not used in passive. Come at somebody. Come at, उसके बाद somebody, यानी somebody किसी पर्सन की बात हो रही है। come at के बाद अगर कोई पर्सन आता है तो उसका क्या अर्थ होता है, कैसे वो यूज़ होता है, समझिए। टुवर्ड्स समबडी एज दो यू आर गोइंग टू अटैक दैम। यहाँ पे कम एट समबडी जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी की तरफ जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप किसी की तरफ जा रहे हो या हम किसी की तरफ जा रहे हैं, किस इरादे से, अटैक करने के इरादे से, या मानो इस तरीके से जैसे कि अटैक करने जा रहे हूँ। फॉर एग्जाम्पल, She came at me with a knife. जैसे वो चाकू लेके मेरी तरफ आई। She came at me with a knife. वह चाकू लेकर मेरी तरफ आई या वह चाकू के साथ मेरी तरफ आई। The noise came at us from all sides. शोर हमारी तरफ हर तरफ से आ रहा था या शोर सभी दिशाओं से हमारी तरफ आया, लेकिन वो शोर ऐसा था, कुछ ऐसी डरावनी आहटें जैसे हम पर कुछ संकट आने वाला हो या कोई हम पर अटैक करने वाला हो, इस तरीके की फीलिंग यहाँ पे निकलती है। अब देखिए कम एट समथिंग। कम एट समथिंग का मीनिंग है टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम, क्वेश्चन एट्सेट्रा इन अ पर्टिकुलर वे। एक विशेष प्रकार से किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचना, किसी क्वेश्चन एट्सेट्रा के बारे में सोचना। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गेटिंग नोवेयर, लेट्स कम एट इट फ्रॉम अनदर एंगल। हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, आइए इसे दूसरे दृष्टिकोण से, इसे दूसरे एंगल से देखते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो कि हम कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं,
आइए इस पर दूसरे एंगल से विचार करते हैं। इस तरीके से किसी प्रॉब्लम के बारे में, किसी क्वेश्चन के बारे में डीपली विचार करने के लिए आप यूज़ करते हो कम एट समथिंग। एग्जाम्पल तो आपने देखा कि वी आर गेटिंग नोवेयर, लेट्स कम एट इट फ्रॉम अनदर एंगल। हम कहीं नहीं जा रहे हैं या हम कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आइए इस पर दूसरे एंगल से विचार करते हैं। कम अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से दूर आना। कम अवे फ्रॉम समथिंग, यहाँ पे इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, यूज है, वो क्या है? टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से अलग हो जाना, किसी चीज से दूर हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, द प्लास्टर हैड स्टार्टेड टू कम अवे फ्रॉम द वॉल। प्लास्टर दीवार से अलग होने लगा था। प्लास्टर दीवार से छूटने लगा था या प्लास्टर दीवार से अलग होने लगा था। कम अवे विथ समथिंग, किसी विथ समथिंग, कम अवे के बाद अगर विथ समथिंग यूज होता है देन इट इज नॉट यूज्ड इन पैसिव, तो ये पैसिव में यूज नहीं होता। और इसका अर्थ होता है टू लीव अ प्लेस विद अ पर्टिकुलर फीलिंग और इम्प्रेशन, किसी विशेष भावना या किसी विशेष प्रभाव के साथ एक स्थान को छोड़ देना। इस अर्थ के लिए हम यूज करते हैं कम अवे विथ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, वी केम अवे विद द इम्प्रेशन दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देयर मैरिज। हम इस भावना के साथ या इस प्रभाव के साथ आ गए कि उसकी शादी में सब कुछ ठीक नहीं था। कम बैक, कम बैक के यहाँ कई सारे यूजेस हैं, तो उस कम बैक को समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये कम बैक। कम बैक का मतलब है टू रिटर्न, वापस आना। फॉर एग्जाम्पल, यू कम बैक वेरी लेट लास्ट नाइट। आप पिछली रात को बहुत ही देरी से वापस आए थे, यानी वापस कहाँ पे आए थे? यहाँ पे घर पे आने की फीलिंग हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, द कलर वॉज कमिंग बैक टू हर चीक्स। उसके गालों की रंगत वापस आ रही थी। देखिए, कम बैक का एक और मीनिंग है और वो है टू बिकम पॉपुलर और सक्सेसफुल अगेन, फिर से पॉपुलर होना या फिर से सफल इंसान बनना। इसके लिए भी हम कम बैक का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई न्यू दैट द सिचुएशंस वर अगेंस्ट मी बट आई हैड टू कम बैक एट एनी कॉस्ट। मैं जानता था कि परिस्थितियां मेरे अगेंस्ट हैं, परिस्थितियां मेरे विरोध में हैं, लेकिन मुझे तो वापस आना ही था या मुझे वापस आना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर की फीलिंग्स मुझसे कह रही थी कि नहीं, कम बैक करो, वापस आओ, ट्राई एंड ट्राई अगेन। इस तरीके की यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। कम बैक एट समबडी विथ समथिंग, कम बैक एट समबडी विथ समथिंग, कम बैक एट समबडी विथ समथिंग। ध्यान दीजिएगा, कम बैक के बाद एट समबडी, किसी व्यक्ति पर, विथ समथिंग, किसी चीज के साथ। इस तरीके से अगर यूज होता है तो उसका मतलब है टू रिप्लाई समबडी एंग्रीली और विथ फोर्स, किसी को गुस्से से जवाब देना या किसी को बलपूर्वक जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल, शी केम बैक एट द स्पीकर विथ सम शॉर्ट क्वेश्चंस। वह कुछ तीखे प्रश्नों के साथ वक्ता पर यानी स्पीकर पर टूट पड़ी। नेक्स्ट, कम बैक टू समबडी। कम बैक टू समबडी, किसी व्यक्ति पर यहाँ पे बोला है कम बैक के लिए। कम बैक टू समबडी मीन्स टू रिटर्न टू समबडीज मेमोरी। कम बैक टू समबडी इस तरीके से जब यूज होता है तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति के माइंड में कुछ बातें या कुछ यादों का लौट आना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी नाउ। अब सब कुछ मुझे याद आ रहा है। इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी नाउ, अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। नाउ द लास्ट यूज आज की वीडियो का है कम बैक टू समथिंग। कम बैक टू समथिंग, not used in passive, it is not used in passive, and its meaning is to return to a subject, an idea, etc. किसी विषय पर, किसी विचार पर वापस आना। फॉर एग्जाम्पल,
Let's come back to the point at issue. Let's come back to the point at issue. आइए मुद्दे पर वापस आते हैं। तो देखिए, आपने इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो कम से बनी थी उनके बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको कम के बारे में और फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगा, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश के लिए, और मैथमेटिक्स के लिए मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।